My dear students, in this video, we will talk about the exercise of lesson 9 of class 3rd SST. आप जानते हैं लेसन 9 का नेम है आवर होम्स। तो इसमें चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए टिक द करेक्ट ऑप्शन पर चलते हैं। पहला है क्वेश्चन, ए हाउस दैट इज मेड एबव द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से ऊपर जो हाउस बना होता है उस हाउस को हम क्या कहते हैं? तो स्टिल्ट हाउस। याद है आपको वीडियो में जब मैंने बताया था, अगर किसी बच्चे ने लेसन 9 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लें। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऊंचाई पर लकड़ी के ऊपर बनाया जाता है हाउस। उस तरह के हाउस को स्टिल्ट हाउस कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, द मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट हाउस इज। परमानेंट हाउस बनाने के लिए इनमें से किन मटेरियल्स का यूज किया जाता है? तो परमानेंट हाउस बनाने के लिए देखिए, स्ट्रॉ तो यूज किया नहीं जाता, ड्राई लिप्स भी नहीं यूज करते हैं, सीमेंट यूज होता है परमानेंट हाउस बनाने के लिए। ए हाउस ऑन व्हील इज ए। वह हाउस जो व्हील पर चलता है उस हाउस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कारावेंस। कारावेंस कहते हैं, ठीक है। इनमें व्हील्स लगी होती है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहते हैं। इनको हम नोमैड्स भी कहते हैं ना। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ ए हाउस ए पर्सन बिल्ड डिपेंड्स ऑन। किसी का घर कैसा होगा यह किस बात पर डिपेंड करता है? कौन कैसा घर बनवाएगा यह किस बात पर डिपेंड करता है? तो पहला है लोकेशन एंड मनी। किस तरह का स्थान है, ठंडा क्षेत्र है कि गर्म क्षेत्र है, और पैसा है कि ज़्यादा है कि कम है, पहली चीज़। दूसरी, क्लाइमेट और नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज कैसा है, मतलब वहाँ चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी घर बनवाने के लिए कि नहीं, कि बहुत दूर से मंगाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें डिपेंड करती हैं घर बनवाने पर। जो भी घर बनवाने जाता है तो इन बातों को जरूर अपने दिमाग में रखता है। तो इसलिए बोथ, मतलब दोनों पॉइंट सही है, एक पॉइंट नहीं, दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, द अर्ली मैन एट द फ्लेश ऑफ एनिमल्स। जो अर्ली मैन थे वह एनिमल्स के फ्लेश को यानी मांस को खाते थे। सेकेंड है, हट्स आर मेड ऑफ बम्बू, स्ट्रॉ, ड्राइड लीव्स एंड मड। जो हट्स होती हैं, हट मीन्स होता है झोपड़ी, तो झोपड़ियाँ जो होती हैं वो बम्बू, बांस से, स्ट्रॉ मतलब लकड़ी के टुकड़ों से, ड्राई लीव यानी सूखे पत्ते और कीचड़ से मिलाकर बनाए जाते हैं जो हट्स होते हैं, झोपड़ियाँ, ठीक है। थर्ड है, नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस। जो नोमैड्स होते हैं वह एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो जगह बदलते रहते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, अलग अलग स्थान पर अपना घर बनाते रहते हैं। कुछ दिन यहाँ रहेंगे, कुछ दिन दूसरे दिन जगह, कुछ दिन दूसरे जगह। तो नोमैड्स डू नॉट लिव परमानेंटली एट वन प्लेस, एक स्थान पर परमानेंटली नहीं रहते। 4 है, हाउसेज ऑन सी सोर्स। सी सोर्स का मतलब होता है समुद्र के किनारे जो घर होते हैं। आर मेड विद वाटर प्रूफ मटेरियल्स। समुद्र के किनारे जो घर होते हैं वो वाटर प्रूफ मटेरियल से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर जो है हवा बहुत तेज चलती है, जिसके कारण वाटर जो है घर के अंदर भी वेपर के फॉर्म में इंटर कर जाता है और नमी बनी रहती है। इसलिए वहाँ के घरों को क्या करते हैं लोग, वाटर प्रूफ मटेरियल से बनाते हैं ताकि मॉइस्चर न रहे, नमी कम रहे। नेक्स्ट है, वुड कीप्स ए हाउस वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंडी के दिनों में माउंटेन हाउस में मैंने बताया था ना, एक स्थान होता है जहाँ पर हम लकड़ी जलाकर लोग लकड़ी जलाते हैं घर को गर्म रखने के लिए। तो वही कह रहा है कि वुड कीप्स ए हाउस वार्म। वार्म मीन्स गर्म। जो लकड़ियाँ होती हैं घर को गर्म रखती हैं इन कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में। जब भाई उनको जलाया जाता है तो उसकी गर्मी से घर भी गर्म रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मैच द फॉलोइंग।
मैंने सामने सामने सही सही आंसर लिख दिया है, आप मैच कर लीजिएगा बुक में। स्लोपिंग रूफ्स, तो स्लोपिंग रूफ्स कहाँ बनाए जाते हैं? माउंटेन हाउसेज में। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि जो स्नो वगैरह गिरे, रेन वाटर गिरे, वो उस पर रुके ना, नीचे की ओर स्लिप कर जाए, इसीलिए स्लोपिंग रूफ बनाया जाता है माउंटेन हाउस पर। सेकेंड है कारावैंस। कारावैंस का मतलब मूविंग हाउसेज, अभी ऊपर था भी, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। कारावैंस मीन्स मूविंग हाउसेज। हवेली, हवेली मीन्स बिग विलेज हाउस। हवेली मीन्स बिग विलेज हाउस, गाँव में जो बड़े बड़े घर होते हैं तो उनको हवेली हम कहते हैं ना, तो उसी को बिग विलेज हाउसेज भी कहते हैं। फोर्थ है स्टिल्ट हाउसेज। तो स्टिल्ट हाउसेज कहाँ बनाए जाते हैं? फ्लड प्रोन एरियाज में, ऐसे जगह जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है। ठीक। अगला है अर्ली मैन। अर्ली मैन को मैच कराएंगे केव से। अर्ली मैन कहाँ रहते थे? गुफा में, केव में। ठीक। क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, वाई डू वी नीड ए हाउस? हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर है वी नीड ए हाउस बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, विंड, हीट ऑफ द सन एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। देखिए भाई, जो हमारा घर होता है वो हमको बारिश से बचाता है, ठंडी से बचाता है, तेज हवाओं से बचाता है, सन की हीट से यानी सन की गर्मी से बचाता है, और तो और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स। थीव्स मीन्स चोर, यह हमें चोरों से भी बचाता है, इसीलिए हमें घर की जरूरत होती है। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन डिफरेंट एरिया। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। हमने लेसन में इसके बारे में स्टडी किया है। एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के साथ इनको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हाउस हम लोग पढ़े हैं। पहला है माउंटेन हाउसेज। माउंटेन हाउसेज आर मेड इन हिली एरिया। हिली मीन्स होता है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी इलाकों में माउंटेन हाउस, स्लोपिंग रूफ वाले हाउस बनाए जाते हैं, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में जहाँ बर्फ पड़ती है। दूसरा है स्टिल्ट हाउस आर मेड इन फ्लड प्रोन एरिया। जो स्टिल्ट हाउसेज होते हैं वो ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहाँ बाढ़ बहुत आता है। स्टिल्ट हाउस का मतलब लकड़ी पर ऊपर ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है, जैसे आसाम में, मेघालय में, जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है। थर्ड है हाउस बोट्स आर मेड इन कश्मीर। जो हाउस बोट्स कश्मीर वगैरह में बोट पर ही घर बना दिया जाता है और वह बोट लेक में इधर से उधर मूव कर सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो हाउस बोट्स के बारे में भी हमने स्टडी किया था। अगला हमने स्टडी किया कारावैंस विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो नोमैड्स होते हैं वो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो कारावैंस के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। अगला है इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। ऐसे एरिया जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स। रूफ मीन छत। टू कीप हाउसेज कूल। तो ऐसे एरिया में जो घर बनाया जाता है वो बड़ा ऊंचा बनाया जाता है ताकि उनकी छत ऊपर रहे और गर्मी कम अंदर आ पाए घर के, जिससे जो है घर थोड़ा ठंडा बना रहे। जैसे राजस्थान वगैरह में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू पीपुल लिव इन हॉट क्लाइमेट कीप देयर हाउसेस कूल। पूछ रहा है कि जो गर्मी वाले क्षेत्र हैं जहाँ गर्म बहुत पड़ता है वहाँ के लोग अपने घर को कैसे ठंडा रखते हैं। तो यही आंसर देखिए मैंने यहाँ लिखा है इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट्स हाउसेज आर बिल्ट विद हाई फ्लैट रूफ्स टू कीप हाउसेज कूल। गर्मी वाले स्थानों पर लोग अपने घरों की छत को ऊंचा रखते हैं, ऊपर रखते हैं ताकि
ताकि जो है उनके घर में गर्मी कम आए और घर ठंडा बना रहे। ठीक है, हीट कम आए और घर ठंडा बना रहे। ऐसा राजस्थान के घरों में अक्सर होता है। वहाँ के लोग ऊंचे ऊंचे घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट द मटेरियल्स दैट पीपुल यूज फॉर बिल्डिंग परमानेंट हाउसेज इन सिटीज। उन चीज़ों का लिस्ट बताइए जिसको परमानेंट हाउस बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर है people use the materials like glass, steel, cement, wood, stone, marble, bricks, etc. to make permanent house। यानी कि परमानेंट हाउस बनाने के लिए लोग ग्लास, स्टील, सीमेंट, लकड़ी, पत्थर, स्टोन मीन्स पत्थर, मार्बल मीन्स संगमरमर, ब्रिक्स मीन्स ईंट, इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ए माउंटेन हाउस एंड ए स्टिल्ट हाउस। माउंटेन हाउस और स्टिल्ट हाउस में क्या अंतर होता है, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए, पहला माउंटेन हाउसेज। माउंटेन हाउसेज आर मेड इन हिली एरियाज। अभी मैंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में ये माउंटेन हाउसेज बनते हैं स्लोपिंग रूफ के साथ, सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड डाउन इजली, ताकि जो बारिश हो रही है या बर्फ पड़ रही है वो आसानी से नीचे की ओर स्लाइड कर जाए। ऐसा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इस तरह के घर बनाए जाते हैं। और स्टिल्ट हाउस में क्या होता है, स्टिल्ट हाउस आर मेड इन फ्लड प्रोन एरिया। स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं जहाँ बाढ़ ज़्यादा आती है और कुछ ऊंचाई पर, ठीक है, ग्राउंड से ऊपर बनाया जाता है, सो दैट द वाटर ड्रेन्स अवे इजिली थ्रू द स्टिल्ट्स विदाउट डैमेजिंग द हाउसेज, ताकि जो भी बाढ़ का पानी आ रहा है वो आसानी से जो है वापस नदी में चला जाए और घर को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। ऐसा आसाम और मेघालय के लोग बनाते हैं इस तरह का घर। बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगला है हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए, पीयूष वेंट टू द स्कूल वॉशरूम। कोई बच्चा है पीयूष, वह स्कूल के वॉशरूम में गया एंड सा वाटर लीकिंग फ्रॉम ए ब्रोकन पाइप, और उसने देखा कि बाथरूम में, वॉशरूम में कोई पाइप है जिससे वाटर लीक कर रहा है, पाइप टूट गई है, वाटर लीक कर रहा है। ही इन्फॉर्म्ड हिज टीचर, उसने इस बारे में अपने टीचर को बताया, और शी टोल्ड द प्लम्बर टू रिपेयर इट इमीडिएटली, और टीचर ने प्लम्बर को बोला उसे रिपेयर करने के लिए कि तुरंत जाइए और रिपेयर कीजिए ताकि वाटर नुकसान न हो, वेस्ट न हो। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू सी लीकिंग टैप्स एट योर होम और इन स्कूल। अगर पीयूष की जगह आप होते और अपने घर में या स्कूल में देखते कि कोई टैप से वाटर लीक कर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो आप क्या करते हैं। तो आंसर है, आई विल इन्फॉर्म टू माई पेरेंट्स एट होम। अगर घर पर लीक कर रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा, और यदि स्कूल पर लीक करते हुए मैंने देखा वाटर तो आई विल इन्फॉर्म टू माई टीचर, मैं अपने टीचर को बताऊंगा। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी द लाइट स्विच्ड ऑन इन ए वैकेंट क्लासरूम। कोई क्लास है जो खाली है, उसमें के सभी बच्चे गेम्स पीरियड में चले गए हैं और उसके बाद भी उसमें फैन और लाइट स्विच ऑन है, और आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे। आई विल स्विच्ड ऑफ द लाइट्स इन द वैकेंट क्लासरूम। वैकेंट का मतलब होता है खाली, तो मैं क्या करूंगा भाई, उस खाली रूम में जो स्विच ऑफ कर दूंगा लाइट का, ताकि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो।
वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व द फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी? कंजर्व मीन्स होता है बचाना, इम्पॉर्टेंट मीन्स आप जानते ही हैं कि ये क्यों जरूरी है कि हम अपने मतलब खाना, पानी और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद ना करें, ऐसा क्यों जरूरी है? बिकॉज, आंसर सुनिए आप, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपुल हु आर नॉट गेटिंग सफिशियंट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे गार्जियन हमारे लिए खाना, पानी और बिजली की व्यवस्था किए हुए हैं। हमें जो चीज़ चाहता है तुरंत हमारे गार्जियन हमें अवेलेबल करा देते हैं। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे मम्मी पापा मिले हैं। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं बेटा जिनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो इन सारी सुविधाओं को ले सकें। उनको तो खाना भी एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो यदि हम लोग अपने खाने को, पानी को और इलेक्ट्रिसिटी को बर्बाद न करें तो शायद इन लोगों को फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए सस्ते दामों पर। दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हम लोगों को फूड, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी बर्बाद नहीं करना चाहिए, नुकसान नहीं करना चाहिए। हमें खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। पानी हमें उतना ही गिराना चाहिए, मतलब कम से कम पानी हमें यूज करना चाहिए जिससे हमारा काम निकल सके। और कभी भी फालतू किसी खाली कमरे में हमको बिजली ऑन नहीं रखनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी ऑन नहीं रखनी चाहिए। अगर काम नहीं है तो उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो ये आपके चैप्टर 9 का पूरा एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने रिलेटिव्स को भी इसका लिंक दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोज आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। थैंक यू।